वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, हुक्मरानों से उनके माल के बारे में पूछने से जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। पाकिस्तान का जो भी लीडर होगा अवाम को जवाबदेह होगा। उन्होंने नमल कॉलेज मियांवाली में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ की काबिलियत पर सवाल उठा दिया। आसिफ जरदारी और बिलावल पर भी बरसे, बोले बाप बेटे को पार्टी विरासत में मिल गई है। मजीद क्या कहा, आइए देखिए। शहबाज शरीफ आपका क्या, आप तो भाई की वजह से बाय डिफॉल्ट बन गए हैं सब कुछ। आपकी क्या स्ट्रगल है? इनके बच्चे सारे तैयार हो गए हैं। उधर दूसरी तरफ देखो, वो बाप बेटा कागज पकड़ के फिर रहे कि जी हमें विरासत में मिल गई है पॉलिटिकल पार्टी। ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत मेरिट का नाम है। अगर जमहूरियत में मेरिट नहीं, वो जमहूरियत नहीं है। और नाज़रीन, अमेरिका ने अरबों डॉलर और हजारों जिंदगियां जंग की आग में झोंक कर बिल आखिर 17 साल बाद अफगानिस्तान से वापसी की राह लेने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जंगबंदी और 18 माह में फौजी इनखिलाब पर इत्तेफाक कर लिया गया है। दोहा में अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान अफगानिस्तान में 17 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए अमन मुआहिदे के एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लिया गया। मुआहिदे के तहत 18 माह के अंदर अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज निकल जाएंगी। जंग बंदी का शेड्यूल आइंदा चंद रोज में तय कर लिया जाएगा। सीज फायर के बाद तालिबान अफगान हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात भी कर सकेंगे। अमन मुआहिदे के मुताबिक तालिबान अफगान सरजमीन अमरीकी मफादात पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि अहम उमूर पर पेशरफ्त हो चुकी है। तमाम मामलात पर इत्तेफाक राय के बाद ही हतमी ऐलान किया जा सकेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान मुआहिदा बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। मुस्तकबिल में मजीद खुशखबरियां मिलेगी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा ने मजीद क्या कहा, अफगान अमल में पाकिस्तान का काम फ्रीकैन को एक मेज पर लाना है जिसमें कामयाबी मिली है। पीपल्स पार्टी यहां कौमी असेंबली में इसरार कर रही थी कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हिज़्ब इख्तिलाफ का सरबराह होना चाहिए, लेकिन सिंध में ऐसा करने को तैयार नहीं है। अगर मरकज में वो चाहते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो तो सिंध में भी होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए। एक असूल है ना, तो हमने उस असूल को तस्लीम किया, लेकिन उन्होंने उस पर एक महाज पैदा करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम किसी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं बनेंगे। कसूर के बाद तोनसा में भी बच्चों से ज्यादती का स्कैंडल सामने आ गया है। मुल्जिम अदनान वीडियोस बनाकर बच्चों और वालिदैन को ब्लैकमेल करता रहा। आप न्यूज़ इन बेबसों की आवाज बना तो पुलिस को भी होश आ गया। मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को धर लिया। जिनसी ज्यादती के होशरुबा स्कैंडल से मुतालिक जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिनसी हवस बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने लगी। कसूर के बाद तौंसा में भी इंसान के रूप में भेड़िया सामने आ गया। मामला कुछ यूं है कि तौंसा में बच्चों से ज्यादती की वीडियो इंटरनेट पर डालने और उन्हें ब्लैकमेल करने की शिकायत सामने आई। आप न्यूज ने खोज लगाया तो मुल्जिम का सुराग मिल गया। ज्यादती का शिकार बच्चों ने भी खुद पर होने वाले जुल्म की कहानी अपनी जुबानी बता दी। मेरे साथ ज्यादती हुई है, अदनान जफर उसका नाम है, और उसने हमारे साथ ज्यादती की वीडियो बना ली और टॉर्चर भी किया, ब्लैकमेल भी हमें बहुत करता रहा। हमें मारता और मारने की धमकियां देता, कॉलेज से उठवा लेने की धमकियां भी देता था। अदनान जफर एक मलोठे का रिहायशी है जो मुझसे कई मरतबा जिनसी ज्यादती कर चुका है। वो बहुत से दूसरे बच्चों के साथ भी जिनसी ज्यादती करता है और वो वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता है। बच्चों से ज्यादती का स्कैंडल मंजरेआम पर आने से लोगों में खौफ फैल गया। शहरियों ने अपने नन्हे फूलों को बचाने के लिए घरों में बिठा लिया। आप न्यूज ने तोनसा में इस खौफ की फजा का पर्दा चाक किया तो पुलिस की दौड़ें लग गईं। मुल्जिम भी पकड़ा गया। पुलिस ने मुल्जिम अदनान जफर को बड़े नेटवर्क का हिस्सा करार दे दिया और बताया कि मुल्जिम पर पहले भी जिनसी ज्यादती के मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार मुल्जिम अदनान जफर के गिर्द शिकंजा सख्त हुआ तो धमकियों पर उतर आया। खुद को वजीर आला पंजाब का करीबी करार दिया। इस दावे की गूंज वजीर आला पंजाब तक पहुंची तो तर्जुमान शहबाज गिल ने तरदीद कर दी। कहा, वजीर आला पंजाब के साथ लोग तस्वीरें बनाते रहते हैं। बच्चों से ज्यादती के वाकयात मुआशरे के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं जिन्हें खत्म करना नागुज़ीर हो चुका है।
पाकिस्तानी इंडस वाटर कमीशन का 3 रुकनी वफ्द भारत चला गया, जो दरिया चेनाब पर बनाए गए भारतीय मंसूबों का मुआयना करेगा। और पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह कर रहे हैं। वाक़ा बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सिंध तास मुआहदे पर अमल दरामद में दोनों मुल्कों का फायदा है। पाकिस्तान ने लोअर कलनाई और पकल डल मंसूबों पर एतराज़ात उठाए हैं। भारत अब तक सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कई डैम्स बना चुका है। भारतीय आबी माहिरीन के वफ्द ने अगस्त 2018 में पाकिस्तान का दौरा किया था। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम ने भारतीय फौजियों को नफ्सियाती मरीज बना दिया है। जिला बारामूला में एक और भारतीय फौजी ने खुदकुशी कर ली है। मकबूजा वादी में तैनात लांस नाइक हेमंत कुमार ने सरकारी बंदूक से खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। उड़ीसा का रिहायशी फौजी कैंप में गार्ड की ड्यूटी दे रहा था। मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 10 वर्षों के दौरान 400 से ज्यादा भारतीय फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। और यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुश आमदेद कहेंगे और आलमी मंजरनामे से आपको बताएंगे। फिलिपाइन के चर्च में 2 बम धमाकों में 20 अफराद हलाक और 80 जख्मी हो गए हैं। बम धमाके फिलिपाइन के जोलो जजीरे के चर्च में दुआया तकरीब के दौरान हुए। पहला धमाका चर्च के अंदर हुआ, जिसके थोड़ी देर बाद पार्किंग में एक और धमाका हो गया। मरने वालों में 5 फौजी शामिल हैं। फिलिपानी पुलिस के मुताबिक धमाके की नोयत फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पल पल रंग बदलती दुनिया में कौन कौन से अहम और दिलचस्प वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, आइए देखते हैं इंटरनेशनल राउंडअप में। फ्रांस में हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज मुसलसल 11वें हफ्ते भी जारी है। मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पुलिस से झड़पों और अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 200 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। चीनी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव की गिरफ्तारी पर चीन और कनाडा में ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने चीन में तैनात कैनेडियन सफीर से इस्तीफा ले लिया। न्यूयॉर्क में दरियाए हडसन में खड़ी 8 कश्तियां बर्थ से खुलकर दरिया में आवारा घूमती रहीं। 7 कश्तियों को वापस बर्थ पर पहुंचा दिया गया, जबकि 1 कश्ती डूब गई। स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान प्लास्टिक से आलूदगी फैलाने वाली कंपनियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। माहौलियाती तहफ्फुज पर बहस के शुरका का कहना था, ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए दुनिया को प्लास्टिक से भरा कूड़ेदान बना रही हैं। फ्रांस में बच्चों के लिए पैम्पर्स मुजरे सेहत करार दे दिए गए हैं। फ्रांसीसी इदारा सेहत का कहना है कि बच्चों के पैम्पर्स में ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए निहायत नुकसानदेह हैं। पैम्पर्स की तैयारी में घास फूस कुछ दवा भी शामिल की जाती है। और चीन में शदीद बर्फबारी ने घोड़ों को भी नकले मकानी पर मजबूर कर दिया। खुराक की कमी के बायस सूबा गैंसू में सैकड़ों घोड़ों को दूसरे इलाके में ले जाना पड़ गया। और बात करें आपके कारोबार की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान भी तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स में इजाफा, जबकि डॉलर की कीमत में कमी देखने में आई। और हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जनवरी के चौथे हफ्ते में भी तेजी का रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 958 पॉइंट्स इजाफे से 40,265 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 125 अरब रुपए का इजाफा देखने में आया। गुज़श्ता हफ्ते रुपए की कदर में 5 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कदर कम होकर 138 रुपए 78 पैसे हो गई है। और लाहौर का शाही कला तारीख के कई राज अपने सीने में छुपाए हुए है। इस तारीखी कले की कदीम तरीन यादगारों में से एक और अनमोल खजाना दरियाफ्त हुआ है। इस बारे में तफसीलात बताएंगी हिना शहजाद। शाही किला तो सदियों से मौजूद है, पर अब भी यहाँ कुछ जगहें ऐसी हैं जो नज़रों से ओझल हैं। आइए आपको लेके चलते हैं नई दरियाफ्त अकबरी शाही हमाम की तरफ।
शाही किले की कदीम तरीन यादगारों में से एक यादगार अकबरी दौर का शाही हमाम है। ये अकबरी दौर का हमाम जहांगीरी अहाते के पीछे वाक़िए है। इसकी तामीर रेड सैंडस्टोन और कंकर लाइम प्लास्टर पर मुश्तमिल है। इसके अंदर पानी और स्टीम बाथ के चैनल और चिमनियां अब भी देखी जा सकती हैं। डायरेक्टर प्लानिंग एंड कंजर्वेशन नजम साकिब का कहना है कि शाही किले की बहाली और सफाई के निज़ाम के दौरान इसकी दरियाफ्त हुई। ये एक छोटा फॉर्म का हमाम जो कि हम कह सकते हैं जो कि अकबरी टाइम पीरियड का है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। इसकी कंजर्वेशन वगैरह पे अब हम स्टार्ट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद जो एक यूनेस्को का दिया हुआ स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हम उसको फॉलो करेंगे, करके इसको हम इंशाल्लाह इसको कंजर्व करेंगे, रिस्टोर करेंगे। वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर जल्द इसकी डॉक्यूमेंटेशन का काम मुकम्मल कर लेगी। अकबरी दौर के शाही हमाम पर तेजी से काम जारी है। इस जगह को जल्द से जल्द लाहौरियों के लिए खोल दिया जाएगा। कैमरामैन साकिब मुनीर के साथ हिना शहजाद, आप न्यूज़ लाहौर। और चीन के कमरी साल की मुनासबत से सिंगापुर में रंगारंग तकरीब सजाई गई है। मुख्तलिफ ममालिक से आए फनकारों ने इंटरनेशनल लाइन डांस के मुकाबले में हिस्सा लिया। आप न्यूज की टेस्ट ट्रांसमिशन का ये बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप न्यूज के साथ रहिएगा।